Hi guys, I'm Tanuj and today we will make forward our previous discussion about classification of velocity. Okay, as we have studied one classification which is instantaneous speed and average speed. So what is average speed? Total distance covered upon total time. And what is instantaneous speed or velocity? A velocity for a small, very small interval of time. Okay, for a instant. Now we will further classify the velocity. Okay, उसके पहले अपन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का. सो व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? दीज आर वेक्टर क्वांटिटी. दीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस ऑल्सो. ठीक है, तो हमने मान के चला कि 4 डायरेक्शंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है. लाइक एक डायरेक्शन हमने मान लिया अप एंड डाउन. ओके, एंड दूसरा डायरेक्शन हमने क्या मान लिया? लेफ्ट, राइट और लेफ्ट. ओके, तो ये अप एंड डाउन जो डायरेक्शन है इसको मैंने क्या कह दिया? ज़ीरो, रेफरेंस. ठीक, और इधर पे इसको ज़ीरो. तो एक एग्जांपल से देखते हैं साइन कन्वेंशन इनका. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये रेफरेंस 0, ये पॉजिटिव साइड 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पर -1, -2, -3. तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का साइन देखेंगे तो हम किसको देखेंगे? पोजीशन को देखेंगे. मीन्स पोजीशन ऑब्जेक्ट की मैटर करती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में है तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डायरेक्शन ऐसे हो या फिर बैक साइड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ पोजीशन मैटर करती है किसमें? डिस्प्लेसमेंट में. जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इसकी पोजीशन क्या है? ये ए है, इसकी पोजीशन यहाँ पॉजिटिव साइड है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v1 और डायरेक्शन क्या है? ये है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब जैसे कि एक और बी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो भी बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी का साइन हम देखेंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर. पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? डायरेक्शन उसका ये जा रहा है, हमने इसको क्या माना है? इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है और इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना. ओके, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? v1 है, v1 का पॉजिटिव होगी वेलोसिटी. ठीक है, और v2 मतलब b वाला जो v2 होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि वो अपोजिट जा रहा है. ठीक है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर p, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा. p का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा क्योंकि वो नेगेटिव साइड में. और वेलोसिटी जैसे v3 है और उसका डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन उसका वहाँ पर है, राइट, टुवर्ड राइट है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी v3 वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, उसने ट्रेवल किया, उसने पोजीशन अपनी बी पोजीशन पे आ गया. ठीक है, तो इधर पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने इसको बांट दिया, 5 सेकेंड में ही बांट दिया. ठीक है, ये 5 सेकेंड, तो इसने पहले 5 सेकेंड में कितना? 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरे 5 सेकेंड में भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर तीसरे 5 सेकेंड में भी 1 किलोमीटर. तो ऐसे चलता रहेगा. तो मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिंपल है ये तो, है ना. तो इसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो इस सिंपल जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? पहले इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स पहले 5 सेकेंड में 1 किलोमीटर चला. ठीक है, फिर उसने क्या किया? अगले 5 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर चला, फिर अगले 5 सेकेंड में
0.5 ही किलोमीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में 2 किलोमीटर चला। तो इसमें क्या हो रहा कि डिस्टेंस क्या हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा। तो इससे एक नई टर्म जनरेट होती है जैसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज, है ना। वेलोसिटी क्या होगी, उसका चेंजिंग आ रही है, चेंज नेक्स्ट पार्ट में, एक्सीलरेशन के पार्ट में उसका देखेंगे, उसका फॉर्मूला वगैरह। तो ये जो सिंपल फॉर्मूला होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव जो टर्म है उसका मतलब ही क्या होता है, कंपेयर करना है, किसी दो चीज़ के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक ट्रेन कुछ वेलोसिटी से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। तो जो 40 किलोमीटर वाले का ड्राइवर रहेगा उसके लिए जो 60 किलोमीटर वाला जो ड्राइवर रहेगा उसकी स्पीड क्या होगी, वो चीज़ हमें रिलेटिव वेलोसिटी में पता चल। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कि ये एक ग्राउंड सरफेस है, ओके। ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर अपनी एक कार है जैसे मैंने कह दिया बी, और दूसरी कार है जैसे मैंने कह दिया ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है। जो बी का ड्राइवर होगा वो ए के ड्राइवर से कहेगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। तो ए बोलेगा कि अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से अपन सीधे चलूँगा तो 1 घंटे के बाद मैं 80 डिस्टेंस कवर कर लूँगा, मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए की पोजीशन क्या है, P1 है, ठीक है। और फिर उसने 1 घंटे के बाद उसने कहा कि मैं P2 पोजीशन में पहुंचूंगा और मेरी वेलोसिटी क्या होगी, V1, जो कि होगी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन जो B वाला ड्राइवर था उसने भी उसके जस्ट चलने के जस्ट बाद उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसने क्या करी, अपनी V2 जो स्पीड है उसको 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो 1 घंटे के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, 60 किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन क्या है इसकी, P3 मैंने कह दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ए क्या कह रहा है कि मेरी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, मतलब मैंने 80 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करना है। लेकिन जो बी कह रहा है तुम्हारी वेलोसिटी 80 किलोमीटर नहीं है, तुम्हारी वेलोसिटी 20 किलोमीटर है, क्योंकि 1 घंटे के बाद तो तुम मेरे से 20 किलोमीटर दूर हो, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या बी सही कह रहा है, हाँ बी भी सही कह रहा है और ए भी सही कह रहा है। अब ए का जो ड्राइवर उसके पीछे जो पैसेंजर बैठा है उससे अगर ए की स्पीड पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, 0 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि 1 घंटे के बाद भी जो ड्राइवर ए है उसका और उस पैसेंजर का डिस्टेंस सेम है, तो वो कहेगा कि इसने तो अपना डिस्टेंस चेंज ही नहीं किया एक तो। अब इसमें क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। ए कह रहा है कि मेरी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है, किसके रिलेशन में, ए जब इस पोजीशन में था, मीन्स जब इसको मैंने ग्राउंड पोजीशन मान लिया, तो जब वो ग्राउंड पोजीशन से रिलेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी 80 होगी। लेकिन जब वो बी से रिलेट करेगा, ठीक है, बी को रेफरेंस मानेगा तो उसकी वेलोसिटी 20 होगी। लेकिन जब वो सी को रेफरेंस मानेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी मूवर की विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर फाइंड आउट करना तो उन दोनों की वेलोसिटीज़ का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, 20 है। तो ये कैसे आया, वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, जो मूवर है उसकी पहले लिखेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जो ऑब्जर्वर है, ओके। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी, 80 थी, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 60। तो इसके हिसाब से 20 आ गया, ओके। अब क्या है, दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ जी, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 80 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ जी कितनी है, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। तो ये ऐसे आया, ऐसे इसमें क्या था,
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू 0, है ना। 80 दोनों की थी तो 0 हो गया। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं, इस अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो 0 वेलोसिटी उसकी। ओके, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, जब हम अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मान के उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो मीन्स जैसे कि ये वाला एग्जांपल, अर्थ का सरफेस हमने ग्राउंड को लिया था, तो इसकी वेलोसिटी 80 है, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, कैसे बताएंगे। तो v a रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b और एज कंपेयर टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, मूवर की वेलोसिटी पहले आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आएगी, इनको माइनस कर देंगे। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, मेन फॉर्मूला हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का। ओके, कुछ ना कुछ इसका भी वेक्टर डायरेक्शन होगा, है ना, इनका भी डायरेक्शन होगा। इसमें नोट बात क्या करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे जब दोनों ए और बी दोनों मोशन में रहेंगे, ठीक है। जब दोनों के दोनों मोशन में रहेंगे, अगर बी जो है रेस्ट में हो गया, 0 हो गया, तो इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक। तो इसको तो हम सिंपल कैलकुलेशन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों मोशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम में, यहाँ पर अप्लाई करेंगे वी ए बी इंटू टी। अब हम एक एक्सरसाइज का 3.5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो और आसान हो जाएगा इसको समझना। ओके, अ जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, प्रोडक्ट ऑफ कंबसन मतलब धुआं, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू अ जेट प्लेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि एक जेट है जो कि हमने जेट का डायरेक्शन समझ लिया, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग उसकी क्या है, 500 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब उसका जो धुआं है वो पीछे की तरफ, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। जो जेट है उसको इसमें किसी के रिलेटेड नहीं दिया, तो हम जेट को क्या मान लेंगे, ये रिलेटेड टू ग्राउंड है, मीन्स ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन जो धुआं निकल रहा है पीछे की तरफ वो किसके रिलेटिव है, इस जेट के रिलेटिव है, ठीक है। तो अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक। तो जो जेट है, वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ कंबसन गैसेस कितनी है, 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे किसकी, कंबसन गैसेस की विथ रिस्पेक्ट टू जेट, है ना। मूवर कौन है, कंबसन गैसेस है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं अपन, जेट के। ऑब्जर्वर कौन है, जेट है यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी है, क्या हो जाएगी, वी सी माइनस वी ऑफ जे। तो वी सी कितना है, 1500 माइनस 500 इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो मेन आंसर क्या होगा कि जो कंबसन गैसेज है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जेट इज
1000। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ जेट हो गया। तो जल्दी से हम आज के वीडियो लेक्चर का कंक्लूजन यानी कि समरी देख लेते हैं। पहले हम क्या कर रही हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जब डिस्प्लेसमेंट का साइन देखेंगे तो हम पोजीशन को देखेंगे, मीन्स वो पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव होगा। और वेलोसिटी का जब हम साइन देखेंगे तो क्या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, ओके। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट में बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन जो छोटा टाइम रहेगा, उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इन सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल टाइम, एक सेकंड में 1 किलोमीटर, फिर दूसरे अगले सेकंड में 1 किलोमीटर, तीसरे अगले सेकंड में, ऐसे चलता रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या देखा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि पहले सेकंड में 1 किलोमीटर चला, अगले सेकंड में 2 किलोमीटर चल गया, अगले सेकंड में 0 किलोमीटर चला, रोका रह गया, ट्रैफिक में फंस गए हम बाइक में, फिर और अगले सेकंड में 1.5 किलोमीटर चल गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या अनइक्वल हो रहे हैं लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि सिंपल, उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको भी हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है उसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ये अलग टर्म है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जर्वर रहेगा वो दोनों मूविंग कंडीशन में ही होना चाहिए, जब भी हम उनकी वेलोसिटी को रिलेट करके वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जो ऑब्जर्वर रहेगा वो रेस्ट पोजीशन में है और जो मूवर रहेगा वो मूविंग पोजीशन में है, तो फिर वो सिंपल वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। लेकिन दोनों मूविंग कंडीशन में होगा जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी को लगाएंगे। एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चले, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ चले, क्योंकि हम सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मानते हैं, जीरो वेलोसिटी में मानते हैं, ठीक है। तो ये था आज का समराइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।